जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में। आज की इस वीडियो क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो क्लासेस में स्टार्ट करने से पहले मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो यहाँ पे मूल्य शब्द का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे वस्तु या उत्पाद जिसे हम जो है न्यूनतम जो है कीमत अदा करके उसे खरीदते हैं, वही उस वस्तु का मूल्य कहलाता है। यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे किसके द्वारा घोषणा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे घोषणा किया जाता है। इसमें जो है कुल कितनी फसलों की जो है आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है? तो कुल 23 फसलें हैं या क्रॉप्स है जिन पे जो है एमएसपी दर तय की जाती है। और आज जो हम एमएसपी दर पढ़ने वाले हैं वो वर्ष 2022-23 में जो एमएसपी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मुख्य फसलों को मैंने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे मैंने 2 वर्ष लिया है। एक जो है विपणन वर्ष 2021-22 और आपके 22-23, 2 वर्षों का हम कंपेयर करेंगे। कभी कभी एग्जाम में पिछले डाटा भी पूछ दिया जाता है, इस वजह से हमने 21-22 को भी ले रखा है। और हाल ही में जो आपकी जो 22-23 में जो खरीदी हुई थी उस पे हुए हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे जो फसलें की किस्म है, पहला जो किस्म है आपके धान की सामान्य किस्में, ठीक है। इसकी जो है 21-22 में कितना था मूल्य? 1940 रुपए था, जिसे जो है वर्ष 2022-23 में 100 रुपए बढ़ाकर आपके 2040 रुपए कर दिया गया था। धान की ग्रेड ए वाली जो किस्म है उसे जो है 21-22 में 1960 रुपए था, जिसे बढ़ा के वर्ष 2022-23 में जो है 2060 रुपए कर दिया गया था। यहाँ भी 100 रुपए, दोनों में जो है आपकी 100 रुपए की वृद्धि देखी गई थी। यहाँ पे जो है आपके धान की सामान्य किस्म कहने का मतलब आपके मोटा धान होता है, और आपकी ग्रेड ए का कहने का मतलब आपके पतला धान जो है आपकी ग्रेड ए के अंदर आता है। गेहूं के समर्थन मूल्य 2021-22 में 2015 रुपया था। यहाँ पे अभी सब सेम ही आपकी 2015 रुपए यहाँ पे आपकी बढ़ा नहीं है इसमें, ठीक है। मक्का के में जो है आपके विपणन वर्ष 2021-22 में जो है आपके 1870 रुपए था, तो वहीं आपके 2022-23 में जो है आपके 1962 रुपए हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे रागी फसलें हैं। रागी जो है आपके 2021-22 में 3377 रुपए था। इससे बढ़ के जो है आपके 2022-23 में ये 3578 रुपए हो गया, ठीक है। इसमें 201 रुपए की वृद्धि देखी गई थी, ठीक है। और जो है अरहर जो है आपके 21-22 में 6300 रुपए था। इससे बढ़कर जो है आपके 22-23 में ये 6600 रुपए हो गया था। आइए जान लेते हैं कि एमएसपी के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो है। तो एमएसपी को जो है आपकी किस आयोग के द्वारा आपकी तय किया जाता है? तो ये पूछा आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना होगा कृषि उपज एवं मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी तय की जाती है। किस कैबिनेट के अंतर्गत इसे तय की जाती है? तो आर्थिक मामले की जो कैबिनेट समिति होती है उसके द्वारा इसके तय की जाती है। इसकी घोषणा कौन करती है? तो केंद्र सरकार जो है इसकी घोषणा करती है। अभी आपको मैं बता दूं कि आपके धान की किस्म जो है, अब देखो धान जो है सामान्य हो गया चाहे ग्रेड ए हो गया, छत्तीसगढ़ सरकार इसको क्या कर रही है? इसको 2500 रुपए में 2600 रुपए में इसको खरीद रही है, ठीक है। 25-26। अब इसे जो है चुनावी घोषणा में इसको क्या कर दिया है? 2800 रुपए बढ़ा दिया है। अभी 2600 रुपए में केंद्र सरकार जो है मतलब छत्तीसगढ़ सरकार इसको खरीद रही है, तो केंद्र सरकार ने तो आपको यहाँ पे 2040 रुपए और 2060 रुपए तय किया है। जो अतिरिक्त राशि है वो बोनस के तौर पे किसके द्वारा तय दी जाएगी? आपके राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे आपके बोनस जो है कौन देती है? राज्य सरकार। एमएसपी तो ये जो मूल्य है ये तो केंद्र सरकार के रूप से केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी, लेकिन जो अतिरिक्त राशि है ये जो 2600 रुपए जो कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ये जो अतिरिक्त जो राशि है 600 रुपए, मतलब यहाँ पे कहे तो हाँ 600 रुपए के आसपास की जो राशि है उसे जो है आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बोनस के रूप में दिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे जो धान की खरीदी होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो मार्कफेड। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्कफेड के द्वारा जो है आपके धान की खरीदी की जाती है। अभी हाल ही में जो है आपकी कितने क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीद रही है, तो ये आपको बताना होगा कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो है आपकी केंद्र सरकार जो है धान की खरीदी कर रही है। इसे जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में चुनावी घोषणा में जो 15 क्विंटल जो प्रति एकड़ है उसे जो है बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है। ये चुनावी घोषणा है, ये ध्यान देना होगा आपको। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का की खरीदी किसके द्वारा की जाती है, तो आपकी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा मक्का की खरीदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की खरीदी जो है आप किसके माध्यम से, मार्कफेड के माध्यम से। मक्का की खरीदी जो है आपके नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे जो बोनस होती है वो राज्य सरकार देती है। एमएसपी की घोषणा जो है आपकी केंद्र सरकार करती है। एमएसपी की जो है आपके किस कैबिनेट के अंतर्गत जो है, तो आर्थिक मामले की कैबिनेट मंत्री की मतलब कैबिनेट समिति के द्वारा इसकी जो है घोषणा की होती है, मतलब सॉरी इसका निर्धारण होता है। किस आयोग के द्वारा होती है, तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसका जो है निर्धारण होती है। तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना 100% होती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012, इसकी आधार वर्ष आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तात्पर्य कि जो घरेलू उपभोक्ता के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवाओं को जो खरीदी की जाती है उसके आधार पे जो उसके मापन की जाती है उसके औसतन को यहाँ पे देखा जाता है। यही आपकी क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। मतलब कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी सेवा है, उसको जो खरीद रहे हैं उसके मूल्य के जो मापने का जो पैमाना है उसी को हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में जानते हैं। यदि हम इसे भारत व राज्यों के स्तर पर देखें, यदि भारत के स्तर पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रैंकिंग प्राप्त किए हैं, तो 77.1 रैंकिंग जो है ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पे। और आपके नगरीय क्षेत्र में जो है आपके जो उपभोक्ता है उनके जो उसके द्वारा जो भी वस्तु या सामान जो भी खरीद रहे हैं, सेवाएं खरीद रहे हैं, उसमें जो है सूचकांक का औसतन अगर आप देखोगे तो उसके आधार पर कितना रैंक प्राप्त किए हैं, 74.1 रैंक प्राप्त किए हैं। यदि हम दोनों का संयुक्त रूप में देखें कि आपके ग्रामीण व आपके नगरीय क्षेत्रों को दोनों को यदि हम मिला दें तो इसकी संयुक्त रूप में उसके सूचकांक में कितना आया है, तो 75.7 रैंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवाओं की जो मापन की जो रैंक है वो 70.8% देखी गई है। तो नगरीय क्षेत्र में वही 66.9% के यहाँ पर 9 रैंक यहाँ पे देखी गई है। यदि हम दोनों ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों को यदि सम्मिलित कर दें तो संयुक्त रूप से 169 जो है 69.3 जो है यहाँ पे रैंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला हो जाता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अभियान 2012। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रदेश में रह रहे नागरिकों के जो है आपके खाद्य एवं पोषण को लेकर जो है यहाँ पे सुरक्षा अभियान जारी किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये आपके वर्ष 2012 में ये लाया गया था। संपूर्ण भारत देश में ऐसा करने वाला जो राज्य है, मतलब खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला जो राज्य है, उनमें जो है छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, प्रथम स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जिन्होंने प्रदेश के नागरिकों के लिए जो है आपके खाद्य और पोषण की जो है व्यवस्था करने वाला, मतलब उसकी सुरक्षा करने वाला कानून लाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीजें जो उत्पादित की जाती है उसे जो है आपके सरकार जो है अगर नागरिकों में वितरण कराना है तो उचित मूल्य के दुकान के द्वारा उसे वितरित कराई जाती है। तो यहाँ पे उचित मूल्य की दुकान जहाँ पे जो भी आवश्यक अनाज है जैसे चावल, नमक, दाल, चना, ये सभी चीजें जो है उचित मूल्य के द्वारा जो है दुकानों के द्वारा वितरित कराई जाती है। तो उचित मूल्य की दुकान जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने जो है दुकान है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो है हमारे यहाँ अनाज के वितरण किया जाता है, जिसमें से कुल जो है 13,507 कुल कितना 13,507 जो है आपके उचित मूल्य की दुकान है, जहां पे
जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो है 178 है, और आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपके 1678 रुपए है, और वहां 1678 जो है आपके उचित मूल्य की दुकान है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपके 11,829 जो है आपके उचित मूल्य की दुकान है। यदि हम दोनों को सम्मिलित करें तो कुल कितना आपके यहाँ पे 13,507 उचित मूल्य की दुकान है। यदि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में यहाँ पे राशन कार्ड की यदि संख्या देखें तो यहाँ पे 72.71 लाख वर्तमान में राशन कार्ड जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत की गई है। इतने जो है आपके राशन कार्ड। यदि हम यहाँ पे देखें कि भारत की कुल जो 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, उसके जो 90% जो जनसंख्या है वो आपके राशन कार्ड के जो है आपके लाभ ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 80% लोग ऐसे हैं जो आपके अंत्योदय जो कार्ड है उसके अंतर्गत जो है राशन का लाभ ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पोषण सुरक्षा अभियान कब लाया गया था। तो वर्ष 2012 में ऐसा कानून लाने वाला, खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला भारत जो है, संपूर्ण भारत में जो छत्तीसगढ़ कौन सा क्रम के राज्य है, तो पहला क्रम के राज्य है। यहाँ पे सबसे पहले यही लाया था। उचित मूल्य की कुल कितनी दुकान है, तो कुल जो है आपकी 13,507 यहाँ पे उचित मूल्य की दुकान है। यदि शहरी क्षेत्र में पूछे कि उचित मूल्य की दुकान कितना है, तो 1678 उचित मूल्य की दुकान है। तो वही ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 उचित मूल्य की दुकान है। वर्तमान एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में कुल कितने राशन कार्ड जो है आपके वितरित की गई है या पंजीकृत की गई है, तो यहाँ पे जो है आपके 72.71 लाख जो है राशन कार्ड जो है जारी किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मूल्य सूचकांक को भी पूछा जाता है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के भी पूछ सकते हैं, नगरीय क्षेत्र या फिर संयुक्त। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष क्या है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आधार वर्ष जो है उसके वर्ष 2012 है। ठीक है, तो यहाँ से सभी चीज को नोट कर लीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहां पे बहुत सारे सभी चीजें। तो आइए फिर चर्चा करते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पात्रता होती है उनके बारे में। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि कौन कौन से परिवार इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहला जो है अंत्योदय परिवार, इसके अंतर्गत जो है आपके यहाँ पे जो परिवार है उसमें चावल, चना, नमक और शक्कर। चावल जो है 35 किलोग्राम जो है आपके यहाँ पे 1 रुपए की दर से यहाँ पे दिया जाता है। चना जो है आपके 2 किलो जो है आपकी 5 रुपया किलो की दर के हिसाब से जो है अनुसूचित और मांड क्षेत्र, ध्यान रखिए चना जो है केवल अनुसूचित एवं मांड क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, नमक जो है आपको इसे निःशुल्क दिया जाता है, 1 किलो की जो पैकेट होती है निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। शक्कर जो है 1 किलो जो है 17 रुपए की प्रति किलो के हिसाब से जो है 1 किलो दिया जाता है। ये है आपके अंत्योदय परिवार के अंतर्गत जो है खाद्य में जो पात्रता है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आपके यहाँ पे चाहे एक सदस्यों की, परिवार में सदस्यों की संख्या 1 हो, चाहे 2 हो, या फिर आपके 5 सदस्य हो, आपको केवल 35 किलो ही चावल आपको मिलेगा 1 रुपए की दर से। ठीक है, प्राथमिक परिवार के बारे में बात करें तो यहाँ पे यहाँ चावल जो है यदि 1 सदस्य है तो 10 किलो मिलेंगे, 2 सदस्य है तो 20 किलो मिलेंगे, 3 से अगर 5 सदस्य है तो आपको 35 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। यदि 5 से अगर ज्यादा सदस्य किसी परिवार में हो सकता है कि 5 से ज्यादा सदस्य हो, वहां पे आपको प्रति सदस्य जो है 7 किलो के हिसाब से आपको अनाज दिया जाएगा। यहाँ भी चना देने की प्रावधान है, यहाँ भी 2 किलो चना 5 रुपए के किलो के हिसाब से दिया जाएगा। नमक जो है आपको निःशुल्क 1 किलो का पैकेट जो है आपको रिफाइंड नमक दिया जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा परिवार में देखते हैं तो यहाँ पे जो है चावल जो है पहले जो देखो टोटल जो चावल आपको 35 किलो दिया जाएगा, जिनमें से 10 किलो जो चावल है उसकी कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपको निःशुल्क होगा। बाकी जो शेष 25 किलो है उसे जो है 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको वहां पे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चना जो है यहाँ पे भी 5 किलो जो है आपके दिया जाता है। ये सभी जो है आपके चना जहां जहां पे मिल रहा है सभी में क्या है आपके अनुसूचित एवं मांड क्षेत्रों में ही बस दिया जाता है। ठीक है, चौथा अगर बात करें एकल निराश्रित या निःशक्त जन, ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में मतलब वो परिवार में एक ही हो, पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति हो, या फिर निःशक्त हो, निःशक्त मतलब जो हैंडीकैप्ड है,
ऐसे लोगों को जो है आपके 10 किलो प्रति माह दिया जाता है और वो भी निःशुल्क दिया जाता है। यदि हम सामान्य परिवार एपीएल के बारे में बात करें तो हाँ, यहाँ पे जो शासकीय कर्मचारी है वो सामान्य परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है कोतवाल से लेके कलेक्टर तक सभी के लिए अनाज दे रही है। तो यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें एपीएल के अंतर्गत, या फिर कह सकते हैं कि जिनकी जो जमीन जो है 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ से अगर ज्यादा की आपकी जमीन है या फिर आप करदाता हैं तो आप इसके अंतर्गत आएंगे। तो एपीएल परिवार में भी आपको 35 किलो चावल दिया जाता है। यहाँ जैसे एक सदस्य है तो 10 किलो दिया जाता है, वैसा 20 मतलब 2 सदस्य है तो 20 किलो। यदि आप 3 से यदि 5 सदस्य है तो आपको 35 किलो चावल दिया जाएगा, और वो भी आपके 10 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, ये जो है 1 रुपए नहीं 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पूरी जो है आपकी खाद्यान्न योजना की पात्रता दिया आपको दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। पहला जो है आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है आपकी कंप्यूटरीकृत किया गया है। आज तक उन्हें 5 अवार्ड दिया गया है। पहला अवार्ड है आपके नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, दूसरा जो है आपके मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, चौथा जो है आपके CSI ई गवर्नेंस अवार्ड, और आपके 5वां जो है CSI निहेलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड। ये 5 अवार्ड अब तक जो है आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपकी पीडीएस सिस्टम है पूरे को, यहाँ तक आपके इनको मिल चुका है। ठीक है, पीडीएस कंप्यूटरीकरण कब से किया गया है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो खरीफ वर्ष 2007 और 8, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी हो जाता है बहुत बार। और यहाँ से ये भी आईएमपी है कि अब तक जो है इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, तीसरा जो है आपके चावल उत्सव। चावल उत्सव कब मनाया जाता है? तो चावल उत्सव जो है फरवरी माह वर्ष 2008 से इसकी शुरुआत की गई है। चावल उत्सव जो है प्रत्येक माह की 7 तारीख को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि चावल उत्सव कब से शुरू हुआ? तो चावल उत्सव जो है वर्ष 2008 से फरवरी माह से शुरू हुआ था, और ये जो है आपके प्रत्येक माह की 7 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, पीडीएस कंप्यूटरीकरण सिस्टम ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपके वर्ष 2007 खरीफ वर्ष 2007-8 से ये प्रारंभ किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्टर थे हमने सबको आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है। इसकी पीडीएफ वगैरह जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाती है। आप एक बार अच्छे से देख के आप इसको नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके पीडीएफ वगैरह तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है, कई लोगों को पूछते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे में लिख देता हूँ @CG धरोहर। अगर आप सीधा ऐसे ही टाइप करते हो तो सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पेज पे लैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी सामग्री आपको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दीजिए। हमारे फेसबुक पेज भी है, वहां पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।